तो इस वीडियो में सीए न्यू कोर्स चाहे सीए फाउंडेशन में हो, इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो, एग्जाम्सन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो रूल चेंज हुआ है एग्जाम्सन के बारे में, एग्जाम्सन हो या परमानेंट एग्जाम्सन हो, इस सब के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आज के 1 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। और जिनको एग्जाम्सन और परमानेंट एग्जाम्सन के बारे में पूरा नॉलेज है, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अधूरा नॉलेज होगा। वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या सीए फाउंडेशन में एग्जाम्सन मिलता है? जिसका जवाब है जी नहीं। इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल से होता है। तो क्या फाउंडेशन के बच्चे को स्किप कर देना चाहिए? जिसका जवाब है जी नहीं। सबसे ज़्यादा फाउंडेशन वाले बच्चे के मन में डाउट आता है, तो वीडियो पूरा देख लीजिए। एग्जाम्सन कैसे मिलता है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ग्रुप वाइज भी एग्जाम्सन मिलता है, साथ में यूनिट वाइज। जो बच्चे यूनिट वाइज एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चे के भी मन में डाउट आता है, क्या एग्जाम्सन मिल सकता है? अगर यूनिट में 2 पेपर है या 3 पेपर, आप सारे पेपर में अपियर करते हो, देन आपको एग्जाम्सन मिल सकता है। अब डाउट आ सकता है यूनिट वाइज कहते किसको है। वही बच्चे यूनिट वाइज एग्जाम दे सकते हैं जिनका सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 तक कोई एक ग्रुप क्लियर है। एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है, देन वो ग्रुप वाइज एग्जाम दे रहे हैं। और फाइनल का एग्जाम तो ग्रुप वाइज ही होता है। यानी कि आपको अगर यूनिट वाइज नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंटरमीडिएट का एग्जाम ग्रुप वाइज दे रहे हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में ऐसा पूछना चाहते हो यूनिट वाइज कहते किसको है, क्योंकि आपके काम का ही नहीं है तो पूछो ही नहीं यूनिट वाइज कहते किसको है। जिसको यूनिट वाइज देना है उसको ऑलरेडी पता है। तो आप ग्रुप वाइज एग्जाम देते हो इंटरमीडिएट एंड फाइनल का, तो आप फेल कर जाते हो। लेकिन जिस भी पेपर में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्सन मिल जाता है। यानी कि वो पेपर में अटेंडेंस बनाने भी नहीं जाना होता है, सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ। मान लेते हैं एक ग्रुप वाइज एग्जाम्सन मिलता है इंटरमीडिएट या फाइनल का, तो आप ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करते हो। इसके अलावा जिस भी पेपर में 60 या इससे ज़्यादा मार्क्स आता है तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए, इंटरमीडिएट एंड फाइनल वालों के लिए। ठीक है, और उस बीच में आपको बस पास करना होता है। तो एग्जाम्सन वाला मार्क्स मिला करके साथ में एक पेपर बचा है या 2 पेपर बचा हुआ, उस सबको मिला करके जो पेपर बचा हुआ उसमें 40 या उससे कम नहीं आना चाहिए। अब बाकी एग्जाम्सन वाला मार्क्स मिला करके आपको 50% चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते, इंटरमीडिएट एंड फाइनल का एग्जाम देते हो, 60 नंबर पेपर 1 एंड पेपर 2 में आ जा गया, पेपर 3 में आपको 39 आया, ग्रुप तो फेल कर गए क्योंकि 40 नंबर चाहिए पास करने के। लेकिन जिस भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आया वो पेपर लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि बस एक पेपर देना होगा लगातार 3 अटेम्प्ट में, कोई भी अटेम्प्ट में पास कर जाओ, आपका वो ग्रुप क्लियर हो गया। यानी कि जिस भी पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ग्रुप 1 का एग्जाम देते हो या ग्रुप 2 का, 60 एक में आया, एक अब्सेंट कर गया, एक में 65 आ गया, क्या आपको 2 पेपर में एग्जाम्शन मिल गया? जिसका जवाब है जी नहीं। एग्जाम्शन का रूल नंबर पहला ही क्या बोलते हैं, आपको सारे पेपर में उस ग्रुप में अपियर करो। ठीक है, सिंपल सा बात है। बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, एक ग्रुप एब्सेंट कर गए, कोई मतलब नहीं, जिस ग्रुप में प्रेजेंट हो उसके सारे पेपर में अपियर कर रहे हो, देन आपको एग्जाम्शन आ सकता है। एक और क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी से एग्जाम्शन है, 60 प्लस नंबर है, पेपर 1 एग्जाम है, बाकी का 2 पेपर का एग्जाम देते हो, एक में 70 एक में 39, ग्रुप तो फेल कर गए, क्या जिसमें 70 आया है क्या वो पेपर फिर एग्जाम हो गया? यानी कि पहले से एक पेपर एग्जाम था, क्या दूसरा पेपर एग्जाम हो गया? जिसका जवाब है जी नहीं, एग्जाम होगा। क्योंकि एग्जाम्शन का रूल 1 कहता है आपको सारे पेपर में अपियर करना है, जबकि आपको ऑलरेडी जिसमें पेपर में एग्जाम्शन है उस ग्रुप के पेपर में एग्जाम्शन है, तो बचा हुआ लगातार 3 अटेम्प्ट में दूसरे पेपर में एग्जाम्शन आ ही नहीं सकता। यानी कि एक बार में एक पेपर में एग्जाम्शन मिल सकता, अगर एक में मिल गया तो दूसरा में नहीं मिल सकता लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए, जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो। इसके अलावा मैक्सिमम एक बार में 2 पेपर में एग्जाम्शन मिल सकता है, अगर 3 पेपर में मिल गया वो ग्रुप ही क्लियर हो गया। यानी कि हमें ऑलरेडी एग्जाम्शन है तो दोबारा एग्जाम्शन नहीं मिल सकता। एग्जाम्शन का वाला मार्क्स मिला करके और उसके बाद एग्रीगेट आपको पेपर वाइज पास करने के लिए 40%, एग्रीगेट 50%। एक और डाउट है, ग्रुप 1 के सारे पेपर में अपियर किए और ग्रुप 2 के एक पेपर में अपियर किए, 2 पेपर में एब्सेंट कर गए, लेकिन जिस एक पेपर में अपियर किए उसको 60 प्लस मार्क्स है, आप ग्रुप 1 पास हो, दूसरा ग्रुप में सिर्फ एक पेपर में अपियर करते हो, 60 प्लस नंबर लाने के बाद भी बर्बाद हो जाएगा। बचा हुआ 2 पेपर में कम से कम प्रेजेंट होना जरूरी था, खाली पेपर जमा कर दो। लेकिन अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो सारे पेपर में अपियर करना पड़ेगा। सेम बात है, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल वाले का सेम एग्जाम्शन वाला रूल है और लगातार 3 अटेम्प्ट तक इसका बेनिफिट उठा सकते हो। मान लेते 3 अटेम्प्ट में भी पास नहीं करते हो तो जब आपका एग्जाम्शन लैप्स्ड हो जाएगा ना, उसके बाद जिस अटेम्प्ट में आप पास नहीं किया उस अटेम्प्ट में एग्जाम्शन लैप्स्ड हो रहा है, तो अगले अटेम्प्ट में अगर आपको एग्जाम्शन का बेनिफिट लेना है, यानी कि वो पेपर में एग्जाम देने नहीं जाना है, प्रेजेंट अटेंडेंस बनाने भी नहीं जाना, बचा हुआ एक पेपर हो या 2 पेपर, उस पेपर में आपको परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप परमानेंट एग्जाम्शन
के लिए अप्लाई कर दोगे ना, तो एक पेपर बचा है या दो पेपर बचा है, आपको जिस पेपर में एग्जाम्शन है वो पेपर तो देना नहीं है, लेकिन जो एक पेपर या दो पेपर बचा हुआ उसमें पास करने के लिए 50%, सिंपल सा बात है। अगर एक पेपर बचा है तो 50 नंबर लाओ और पास कर जाओ। दो पेपर बचा है तो पर पेपर में 50 या उससे ज्यादा चाहिए, तभी जा करके आप पास करोगे। क्या एग्जाम्शन में कुछ भी चीज चेंज हुआ है? जी हाँ, एड ऑन हुआ है, चेंज हुआ है। पहले परमानेंट एग्जाम्शन नहीं होता था, अब एग्जाम्शन में परमानेंट एग्जाम्शन का एक ऑप्शन मिल गया लगातार 3 अटेम्प्ट तक, उसके बाद एग्जाम्शन लैप्स हो जाता था। और फाउंडेशन कोर्स में कोई भी एग्जाम्शन नहीं होता है। आई होप कि आपको एग्जाम्शन के बारे में पता चल गया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल का, वो एग्जाम्शन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप एग्जाम्शन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में एग्जाम्शन आ सकता, तो उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करो। आपको ऑलरेडी से एग्जाम्शन है तो दोबारा उस ग्रुप में एग्जाम्शन नहीं आ सकता जब तक एग्जाम्शन लैप्स्ड नहीं होता। यही है एग्जाम्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। 2024 में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, यही रूल है। आराम से आप वीडियो को देख लियो, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। कोई भी एडिशनल डाउट है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। साथ में चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे सीए रिलेटेड एक भी अपडेट और न्यूज मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।